जय श्री कृष्णा, जय श्रीमन नारायण। आगामी 29 जनवरी 2024 को संकष्टी गणेश चतुर्थी का व्रत है, जिसको तिल चौथ कहा जाता है, गणेश चतुर्थी कहा जाता है। और भगवान गणेश तो अपने आप में विघ्नों के विनाशक हैं, विघ्नहर्ता हैं, दुख हरता हैं, सुख करता हैं। तो स्पेशली मैं उस दिन माएँ अपने बच्चों के लिए, संतान के लिए तो व्रत करें ही, किंतु बच्चे भी उस दिन विशेष रूप से भगवान गणेश का पूजन करें, क्योंकि भगवान गणेश, जैसे कि कहा भी गया है, कि बुद्धि के देवता हैं। और सबसे ज्यादा बुद्धि की जरूरत आज विद्यार्थियों को, जो शिक्षा के क्षेत्र में हैं, जो रोजगार के क्षेत्र में हैं, जो या अन्य जगहों पर अपने आप को उत्तरोत्तर वृद्धि करना चाह रहे हैं, तो जरूर आप भगवान गणेश का पूजन अर्चन वंदन करें। तो इस वर्ष जो गणेश चतुर्थी है वो 29 जनवरी 2024 दिन सोमवार को मनाई जा रही है। और इस दिन का बहुत सुंदर मुहूर्त प्रातःकाल 6:10 से ये मुहूर्त प्रारंभ हो जाएगा। और अगले दिन 30 जनवरी को लगभग प्रातःकाल 8 बजे तक ये मुहूर्त रहेगा। आप मुहूर्त फिर से सुनिए ध्यान से। 29 जनवरी को प्रातःकाल 6:10 से और 30 जनवरी तक प्रातःकाल 8 बजे तक ये मुहूर्त रहेगा। तो इस दिन आपको क्या करना है? सबसे पहले प्रातःकाल उठकर, हो सके तो उस दिन जल्दी उठ जाएं और स्नान ध्यान करें और लाल वस्त्र धारण करें। लाल वस्त्र धारण करने के बाद भगवान सूर्य को एक पात्र में जल भरकर अर्घ्य दें। उसके बाद एक साफ सुथरा आसन बिछाएं, भगवान गणेश को बिठाएं और उस आसन पर गणेश जी को बिठाने के बाद में गणेश जी का पूजन करना है। दूर्वा से, चावल से, जनेऊ भगवान गणेश जी को बहुत जरूरी होता है। घर पे यदि आप साधारण रूप में भी भगवान गणेश या भगवान शिवलिंग रखे हुए हैं, तो बिना जनेऊ के पूजन गणेश और शिव जी का नहीं करना चाहिए। तो आप भगवान गणेश जी का तिल से और दूर्वा से, जल से, चावल से पूजन करने के बाद उन पर जनेऊ अर्पित करें, यज्ञोपवीत अर्पित करें और फल मिठाई इत्यादि का भोग लगाकर उस दिन विशेष रूप से आप काली तिल से बने हुए पदार्थ भगवान गणेश को अर्पित करें। वो कुछ भी हो सकते हैं। आप अलग अलग प्रांतों में माताएं अलग अलग व्यंजन भगवान के लिए बनाती हैं, तो वो आप जरूर बनाकर उनको अर्पित कीजिए और वो भोग, वो प्रसाद अपने बच्चों को दीजिए, घर में जिसको भी देना चाहते उनको प्रदान कीजिए। और भगवान गणेश का जो महामंत्र है, ओम गंग गणपतये नमः, ओम गंग गणपतये नमः, आप इसका जाप करें, बच्चों को भी करवाएं। हो सके तो इस दिन बच्चों से एक माला ओम गंग गणपतये नमः की जरूर करवाइए, क्योंकि ये संतान के लिए, जिनकी संतान है उन संतानों के लिए सबसे पहले तो स्वास्थ्य में वृद्धि करता है, अच्छा स्वास्थ्य देता है, अच्छी शिक्षा देता है, अच्छा रोजगार देता है। कभी कभी बच्चे बड़े परेशान होकर माँ के पास आते हैं कि माँ ये काम नहीं बन रहा मेरा, या मेरा कंपटीशन एग्जाम में सिलेक्शन नहीं हो रहा है। तो इस दिन के दिन माएँ अपने बच्चों के लिए विशेष रूप से भगवान गणेश से ये वरदान प्राप्त कर सकती हैं, आशीर्वाद प्राप्त कर सकती हैं कि मेरे पुत्र के, मेरी संतान के जो भी काम रुके हुए हैं, हे विघ्न विनाशन, आप इन समस्त समस्याओं का शमन करके मेरे बच्चे की उत्तरोत्तर वृद्धि कीजिए। और जो माताएं प्रथम बार इस व्रत को कर रही हैं, तो सबसे पहले शुचिता का ध्यान रखें, पवित्रता का। दूसरा, आप भी प्रातःकाल जल्दी उठकर भगवान गणेश के सामने बैठें और हाथ में चावल लेकर और अक्षत लेकर, ये उनके लिए जो पहली बार व्रत करना प्रारंभ कर रही हैं, हाथ में चावल लेकर, जल लेकर और संकल्प करें कि मैं आज से दिनांक 29 जनवरी से आज मैं गणेश चतुर्थी का व्रत प्रारंभ कर रही हूँ, जिसको तिल चौथ कहा जाता है और मेरी संतान के लिए पहला व्रत है। तो भगवान गणेश से कहिए कि अब मैं लगातार अपनी संतान के लिए उत्तरोत्तर ऐसे ही गणेश चतुर्थी का व्रत रखती जाऊं। ये संकल्प लेकर चावल और अक्षत लेकर भगवान गणेश के चरणों में अर्पित कीजिए और इसके बाद आप पूजन विधि प्रारंभ कीजिए, जो मैंने अभी बताई है। और जो भी अपनी संतानों को वास्तव में प्रखर देखना चाहते हैं, तो संकष्टी गणेश चतुर्थी के अलावा आप प्रतिदिन भगवान गणेश का पूजन जरूर करवाइए। इसी कुछ जानकारी के साथ आप सभी भगवत भक्तों को जय श्री कृष्णा, जय श्रीमन नारायण।